नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई भारत की नागरिकता के बारे में, यानी कि कोई भी व्यक्ति किस स्थिति में भारत का नागरिक माना जाएगा वो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। यानी कि जो भारतीय नागरिकता की जो एक्सप्लेनेशन है वो भारत के संविधान में यानी कि भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक है भाई, ठीक है ना। यानी कि भारतीय नागरिकता की जो एक्सप्लेनेशन है भारत के संविधान में भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और जो भारतीय नागरिकता अधिनियम सबसे पहले कब आया? 1955 में लागू हुआ था। यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम सबसे पहले 1955 में लागू हुआ था। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, उसमें सबसे पहले है वह जन्म आधार पर, यानी कि जन्म आधार पर वही, ठीक है ना। किस आधार पर? जन्म आधार पर वही, ठीक है ना। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म यानी कि 26 जनवरी 1950 यानी कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उससे पहले या उसके पश्चात यदि उसका जन्म किस में होता है? भारत में होता है, तो उसको किसका नागरिक माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म यदि 26 जनवरी 1950 से पहले या 26 जनवरी 1950 के बाद यदि उसका जन्म भारत में होता है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा भाई। दूसरा, यानी कि वंश आधार पर, यानी कि वंश आधार पर यदि किसी व्यक्ति के माता या पिता जिनका जन्म भारत में यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले या 26 जनवरी 1950 के बाद में हुआ हो तो उनके बच्चों को भी किसका नागरिक माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे वो बच्चे किसी दूसरे देश में रह रहे हो। यानी कि किसी भी माता या पिता का जन्म यदि भारत में यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद हुआ हो तो उनके बच्चों को भी किसका नागरिक माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा भाई, ठीक है ना। तीसरा क्या है? यानी कि देशीयकरण आधार पर भाई, ठीक है ना। किसके आधार पर? देशीयकरण आधार पर भाई, देशीयकरण के आधार पर भाई, आधार पर मतलब क्या थी? जब भारत आजाद हुआ तो भारत में छोटी छोटी देशी रियासतें थी। क्या थी? छोटी छोटी देशी रियासतें थी। और उन देशी रियासतों का विलय किस में हुआ? भारत के संघ में हुआ, यानी कि भारत में उनका विलय हो गया था भाई, ठीक है ना। तो जो देशीय रियासतें थे तो उनके जो नागरिक थे, उनके जो व्यक्ति थे, उनको भी किसका नागरिक माना गया? भारत का नागरिक माना गया भाई, ठीक है ना। उसके बाद है पंजीकरण आधार पर भाई। किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण का मतलब क्या है? या फिर बोले तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर। किसके आधार पर? रजिस्ट्रेशन के आधार पर। यानी कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, यदि वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या फिर अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और कहते हैं पंजीकरण करवाने की जो सबसे पहली शर्त क्या है? उस व्यक्ति को भारत में रहते हुए कम से कम कितने साल होने चाहिए? कम से कम 5 साल होने चाहिए। यदि कोई विदेशी व्यक्ति 5 साल से भारत में रह रहा है तो यदि वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो 5 साल के बाद वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है भाई, ठीक है ना। और उस आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? यानी कि विस्तार आधार पर, विस्तार के आधार पर, ठीक है ना। विस्तार के आधार पर क्या है? यदि भारत देश
अपना क्या करता है, विस्तार करता है, ठीक है ना। तो जहां जहां तक भारत का विस्तार होगा और वहां तक जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको भी किसका नागरिक मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, या फिर उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि भारत नेपाल या भूटान या फिर पाकिस्तान इनमें से मान ले किसी देश पे अपना क्या जमा लेता है, अधिकार जमा लेता है, ठीक है ना। यानी कि भारत यदि पाकिस्तान पे हमला कर दे और पाकिस्तान पर हमला करके उसको अपने अधीन कर ले, तो जो भी उस समय जो पाकिस्तान में जो जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको भी किसका नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा, या फिर कह लो उनको भी किस देश की नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी भाई, ठीक है ना। तो ये था भाई भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, या फिर किस आधार पर किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो भारतीय है या फिर उसके पास भारतीय नागरिकता है, ठीक है ना। लेकिन यानी कि भारत की नागरिकता किस स्थिति में जा सकती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यानी कि किस स्थिति में भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा भाई, ऐसा कह लो। तो सबसे पहला इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे भाई, यानी कि ठीक है ना, क्या कहते, परित्याग कर दे या फिर छोड़ दे भाई, ठीक है ना, छोड़ दे, तो उस केस में यानी कि उसकी जो भारतीय नागरिकता वो चली जाती है। देखो भाई, जो भारत की नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता भाई, ठीक है ना, एकल नागरिकता है, ठीक है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, यानी कि एकल मीन एक, यानी कि जो भारत का व्यक्ति होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ किसकी नागरिकता होगी, भारत की नागरिकता होगी। यदि वो व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनाना चाहता है तो सबसे पहले उसको किसकी नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। मान लो कोई व्यक्ति है वो अमेरिका में रह रहा है, ठीक है ना, और उसको रहते हुए अमेरिका में कितने साल हो गए, 5 साल या उससे ज़्यादा समय हो गया, और यदि वो अमेरिका या फिर यूएसए की नागरिकता अपनाना चाहता है तो उसको सबसे पहले किसकी नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। या फिर दूसरे शब्दों में कह लो, यदि कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 5 साल से रह रहा है, कम से कम 5 साल से रह रहा है, और यदि उसको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले उसे उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी जिसकी नागरिकता उस पर पहले है, ठीक है ना। तो यानी कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता, एकल नागरिकता है, यानी कि भारत में जो व्यक्ति है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक नागरिकता होती है, वो है भारत की नागरिकता। और जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो भारत ने किस देश से लिया था भाई, ब्रिटेन से लिया था भाई, किससे लिया था, ब्रिटेन से लिया था भाई, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, यानी कि ये तो हो गया भाई, यदि कोई व्यक्ति क्या कर दे, यानी कि भारत की नागरिकता छोड़ दे भाई, ठीक है ना, यानी कि यदि भारत की नागरिकता यानी कि अपने आप छोड़ दे तो यानी कि क्या होगा, यानी कि उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या फिर यदि कोई व्यक्ति यानी कि दूसरे देश की नागरिकता अपना ले, ठीक है ना, वही बात आ गई ना, यदि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और विदेश में रहते हुए यदि वो उसको 5 साल या उससे ज़्यादा समय हो जाए, ठीक है ना, तो उसको यानी कि उस देश का नागरिकता तभी मिलेगी जब उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है 5 साल से यूएसए में रह रहा है, 5 साल इससे ज़्यादा जब वो यूएसए में रहेगा तो उसको किसकी नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि यूएसए की नागरिकता मिल जाएगी। और यदि जब उसको यानी कि यूएसए की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी तो उसको किसकी नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। यानी कि यदि वो व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता तो उस दौरान भी यानी कि उससे भारत की नागरिकता जाती रहेगी भाई, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, यदि सरकार यानी कि उस व्यक्ति की नागरिकता छीन ले, यानी कि नागरिकता छीन ले भाई,
ठीक है ना। तो उस केस में भी उसकी क्या चली जाएगी, भारत की नागरिकता चली जाएगी। यानी कि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा अपराध कर दे या ऐसा देशद्रोही अपराध कर दे, यानी कि जिसमें सरकार विवश होकर उससे भारत की नागरिकता छीन ले, तो उसके यदि सरकार उससे भारत की नागरिकता छीन लेगी तो इस प्रकार उसकी भी भारत की जो नागरिकता है वो उससे चली जाएगी। तो ये था भाई भारत की नागरिकता के बारे में। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।